तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो गए। 2 साल में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। इदारे शुमारियात के मुताबिक आपको बताएं, चीनी औसत 40 रुपए 8 पैसे फी किलो महंगी हुई है। इसे बर्बाद करते हैं वकास अजीम हमारे साथ होंगे। वकास बताएगा कितनी महंगाई हो चुकी? जी, आज वफाकी हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि मुल्क भर में जो मईशत है वो बहाल हो चुकी है, लेकिन वफाकी इदारे शुमारियात के आदाद शुमार इसकी कहानी को उलट बता रहे हैं। खासतौर पर महंगाई के हवाले से अगर 2 साल के आदाद शुमार को देखा जाए तो ये देखा जा सकता है कि चीनी की औसत कीमत 40 रुपए 9 पैसे फी किलो बढ़ चुकी है गुज़श्ता 2 सालों के दौरान। अगस्त 2018 में चीनी की कीमत 55 रुपए और 59 पैसे थी, जो कि आज बढ़कर 95 रुपए और 67 पैसे हो चुकी है। इसी तरह अगस्त 2018 से लेकर अगस्त 2020 तक दाल माश की कीमत में 91 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है और दाल मसूर 38 रुपए फी किलो महंगी हुई है। दाल मूंग भी 116 रुपए फी किलो तक महंगी हुई है। गुज़श्ता 2 साल के दौरान दाल चने की कीमत में 18 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 20 किलो आटे का थैला औसतन 232 रुपए का महंगा हुआ है। दो साल के दौरान बकरे के गोश्त 184 रुपए फी किलो महंगा हुआ है, जबकि गाय के गोश्त 95 रुपए फी किलो महंगा हुआ है। 2 साल के दौरान जो दूध की कीमतें हैं उनमें 17 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ है और दही 16 रुपए फी किलो महंगा हुआ है। इसी तरह आलू 33 रुपए फी किलो महंगे किए गए हैं, जबकि जो लहसुन है वो 100। ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़रा ने पीटीआई हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पेश कर दी। कहते हैं कि हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, चीन के साथ मुआशी पार्टनरशिप शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया के सख्त तरीन चैलेंजेस का सामना किया है। अब वो क्रीज पर जम चुके हैं और लंबी इनिंग्स खेलने को तैयार है। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट। वज़ीर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि इमरान खान की हुकूमत ने मुल्की और बैनुल अक़वामी चैलेंजेस का सामना भरपूर तरीके से किया है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को सफारती सतह पर तनहा करने में नाकाम हो चुका है। आज जनूबी एशियाई ममालिक भारत से सवाल कर रहे हैं। चीन के साथ मुआशी पार्टनरशिप का आगाज किया है। साबका दौर में वज़ीर ख़ारजा ही नहीं था। मसला कश्मीर पर इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की जनरल असम्बली में तकारीर का मवाजना किया जाए। पिछले 5 साल में नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी, उसमें कश्मीर का जिक्र कितना था और इमरान खान साहब का जिक्र कितना था। उससे पिछले दौर में जरदारी साहब की तकरीर जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में की थी, उससे मवाजना कीजिए तो फिर आपको अंदाजा होगा कि फर्क क्या है। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने कहा कि जब हुकूमत आई तो बहरानी कैफियत थी। 20 अरब डॉलर्स के करंट अकाउंट खसारे को कम करके 3 अरब डॉलर्स कर दिया गया है। हुकूमत ने कोरोना वायरस से मुतासरा कमजोर तबकात की मदद की। कोरोना के बाद मईशत बहाल हो रही है। हमारे एक्सपोर्ट्स इस महीने में 6% बढ़े। हमारी जो सेल्स हैं सीमेंट की वो 33% बढ़ी। हमारी जो एक्सपोर्ट्स है सीमेंट की वो 66% बढ़ी। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान ने कोरोना वायरस का कामयाबी से मुकाबला किया। बिल गेट्स ने पाकिस्तान को कोरोना वायरस का बेहतर मुकाबला करने वाला मुल्क करार दिया। तमाम अपोजिशन के हमारे दोस्त हैं, उनके लिए बुरी खबर ये है कि कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं अब, और अब लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है। वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि फलाही रियासत की तश्कील हमारा बयानिया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर ज़ीशान भट्टी के साथ वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है इमरान खान को आज हुकूमत करते हुए 2 साल हो गए। इमरान खान ने अपने 2 साला दौर में हमें मुल्क की तारीख की बदतरीन मईशत दी। इमरान खान के 2 सालों में कश्मीर से सऊदिया तक खारिजा पॉलिसी नाकाम रही। इमरान खान के 2 सालों के दौरान जमहूरियत और इंसानी हुकूक निशाना रहे। इमरान खान की हुकूमत के 2 बरसों के दौरान मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई। इमरान खान के 2 बरस के इक़्तिदार में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पहले से ज्यादा करप्शन हुई। ओपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से ट्वीट किया है। उनका कहना है कि पीटीआई हुकूमत खारिजा पॉलिसी और मईशत समेत हर शोबे में नाकाम रही। कौमी अमूर में हुकूमती बद इंतजामी बढ़ गई है। तो आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो के बाद शहबाज शरीफ की जानिब से भी ट्वीट सामने आया है और उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से ये ट्वीट किया है, जिसमें उनका कहना था कि पीटीआई की हुकूमत खारिजा पॉलिसी और मईशत समेत हर शोबे में नाकाम रही है।
एक और ट्वीट में सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का कहना है 2 साल में जीडीपी मनफी 45 पर आ गया है, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, चीनी गंदम अद्वियात की कीमतों में 2 गुना इजाफा हो गया, 2 साल में हुकूमत की नाकस कारकर्दगी से फीकस आमदन कम हो गई है। एक और ट्वीट किया है सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का ट्वीट में कहना है 2 साल में जीडीपी मनफी 45 पर आ गया, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, चीनी गंदम अद्वियात की कीमतों में 2 गुना इजाफा हुआ, 2 साल में हुकूमत की नाकस कारकर्दगी से फीकस आमदन कम हो गई है, बेरोजगारी बढ़ी है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है, उनका कहना है कि 2 साल में जीडीपी मनफी 45 पर आ गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। कौमी और पंजाब असम्बली में होने वाली कानून साजी के हवाले से गुफ्तगू भी की गई है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात हुई। और आज हमारी बड़ी लंबी डिस्कशन हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, और इनका भी बड़ा एक्सपीरियंस है, इन्होंने भी बड़ा काम किया है, इस हवाले से काफ़ी तजर्बा रहा है इनका भी। तो इंशाअल्लाह ये जो कमेटी बनाई है जिसका जिक्र किया उन्होंने, वहाँ इस्लामाबाद में तो ऑलरेडी काम हो रहा है, तो अब जो गाइडलाइन इन्होंने तय की हैं उसको इंशाअल्लाह यहाँ अडॉप्ट करने की हम कोशिश करेंगे। और ख़ास यही है कि मिल के और एक दूसरे के एक्सपीरियंस से हम चीज़ों को बेहतर करें, और जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है यही सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर। पेशावर और नवाही इलाकों में गैर एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है। देही इलाकों में 12 से 14 घंटे, जबकि शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इस सवाल से बता रहे हैं अजमत अली शाह। जी अजमत। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है, और फिर खैबर पख्तूनख्वा की कैपिटल सिटी पेशावर और उससे जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी जो लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो मुकम्मल तौर पर बढ़ा दिया गया है। जो देही इलाके हैं, देही इलाकों में जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 10 से 12 घंटे, जबकि शहरी इलाकों में 8 घंटे से भी ज़ायद हो गया था, जबकि अब जाकर जो देही इलाके हैं वहाँ पर 12 से 14 घंटे, जबकि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जिस पर पेशावर से रोज़ाना की बुनियाद पर हर एक जगह से जो है वो तकरीबन हर गांव से या हर जगह से एहतजाज जो है वो लोग करते हैं, सड़कें बंद कर देते हैं। हज़ार ख्वानी, सूढ़ीज़ी और जो इलाके हैं इसमें ज़्यादातर लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है, और वहाँ के लोग जो हैं रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज करते हैं। ठीक है अजमत, बहुत शुक्रिया आपका। लिया में बिजली की तवील और गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लिया शहर में 6 घंटे तक, जबकि देही इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, जाहिद सरफराज हमारे साथ होंगे। जाहिद, यहाँ हालात क्या है? जी बिल्कुल, लिया और गिरदोनवा में बिजली की लोड शेडिंग है उसका सिलसिला तवील से तवील होता जा रहा है। शदीद गर्मी और हब्बस के मौसम के अंदर भी जो है लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो रुक नहीं सका, बल्कि बढ़ता चला जा रहा है, जिसके बाद शहरी जो है शदीद परेशानी का शिकार है। लिया शहर के अंदर जो लोड शेडिंग है उसका दौरान जो 6 घंटे तक, जबकि जो देही इलाके हैं वहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग का दौरान जो है वो 8 से 10 घंटे तक पहुँच चुका है, जिसके बाद घरों दुकानों के अंदर जो मौजूद मर्द और ख़वातीन हैं, जो बच्चे, वो इस शदीद गर्मी और हब्बस के मौसम के अंदर बिल बिला उठे हैं। इस वजह से अगर बात की तो वापडा की जानिब से जो किसी भी हवाले से कोई जो बिजली की लोड शेडिंग का जो सिलसिला जो शेड्यूल है वो जारी नहीं किया गया, जिसके बाद शहरी जो है परेशान तो दिखाई देते हैं। इस वजह से शहरियों ने मुतालबा किया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से कि और इस वापडा के आला हुकाम से कि लिया शहर के अंदर जो ज़िला लिया के अंदर जो वापडा की तरफ से जो बिजली की गैर एलाना और तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी, इस पर काबू पाया जाए, ताकि शहरी जो है शदीद गर्मी और हब्बस के मौसम में। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग जारी है। शहर में 2 घंटों से लेकर 8 घंटों तक लोड शेडिंग जारी है। इस सवाल से बता रहे हैं महमूद रियाज। जी महमूद। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी लोड शेडिंग जारी है, मगर लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो तब्दील कर दिया गया। अगर हम लोड शेडिंग की बात करें तो शहर में इस वक्त 2 से 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तारिक रोड के इलाके में 2 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन अगर हम सुरजानी टाउन के इलाके साइमा कंपाउंड की बात करें तो वहाँ मुख्तलिफ औकात में 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इसी तरह कस्बा कॉलोनी के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी
2 से 8 घंटे की लोड शेडिंग मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। दूसरी तरफ वेस्ट वार्फ के इलाके में सिर्फ 2 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तो यकीनन अब लोड शेडिंग का टाइम जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ है। कई जगह पर जैसे लांडी कोरंगी के इलाकों की अगर हम बात करें, फ्यूचर कॉलोनी, तो वहाँ से 2 से 4 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तो यकीनन इस वक्त भी शहर के अंदर मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 2 घंटे से लेके 8 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। मगर जो 8 घंटे की लोड शेडिंग है ये मतवातर नहीं है, इनके दरमियान वक्फा है। 2 घंटे की लोड शेडिंग होती है, फिर उसके दौरान वक्फा दिया जाता है, फिर होता है। या अगर कहीं 2 घंटे की लोड शेडिंग है तो वो दिन और रात में हो रही है। तो इस वक्त कहा जाए कि शहर इस वक्त भी लोड शेडिंग की लपेट में है, मगर इसका दौरानिया जो है वो मुख्तलिफ है। और मजमूई तौर पर अगर हम लोड शेडिंग की बात करें, बहुत शुक्रिया आपका। चीनी इंक्वायरी कमीशन के हवाले से 2 अदालतों के अलग अलग फैसले सामने आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट को दुरुस्त करार दे दिया। शुगर मिल्स मालिकान की इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं, जबकि हुकूमत को कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दिया गया है। इस पर बात करेंगे, माहिर कानून हामिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आप बताइएगा, इस सूरत हाल में जब अलग अलग फैसले आए, 2 अदालतों के 2 अलग अलग फैसले आने पर कंफ्यूजन होती है, क्या कहेंगे, क्या ये अमल दुरुस्त है? हाँ, सही कह रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन तो होती है, लेकिन एक हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं होता कानूनी तौर पर। अब इस सूरत हाल में चूंकि कन्फ्लिक्टिंग फैसले आ गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के, तो इवेंचुअली दोनों ही मामला जो है, दोनों ही फैसले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी वही हतमी फैसला होगा इस मामले में। ठीक है, वही हतमी फैसला होगा। हामिद खान साहब माहिर कानून हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब मीडिया से बात कर रही हैं। बल्कि नोटिस लेकर हर शोबे में तबाही हुई। एक चोर खलंडरों का टोला है, करप्ट खलंडरों का टोला है, नाअहल नालायक खलंडरों का टोला है जो इस वक्त मुल्क पे मुसल्लत है। और पाकिस्तान की आवाम 2 साल से इस कयामत और इस कर्ब से गुजर रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूं कि जितने वादे 2 साल से पहले और 2 साल में किए गए, जो काबिलियत, जो अहलियत और ईमानदारी का दावा किया गया, वो महज धोखा और दिखावा नजर आई। जिस तरह मुल्क की मईशत तबाह हुई और आज कोरोना को बैसाखी की तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, मुल्क की मईशत को तबाह करके, मुल्क की बेरोजगारी को तबाह करके। 2013 में मुल्क की मईशत नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने 2018 में जब हम छोड़ के गए, आज जो लाग अलापा जा रहा था राग अवाम के सामने और दूसरों पे मलबा डाल रहा था, अब आपकी नालायकी का मलबा सिर्फ आपके ऊपर है। 2018 में मुल्क की मईशत 5.8% पे तरक्की कर रही थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे खुद गवाही देता है, हुकूमती रिकॉर्ड का हिस्सा है। और आज मनफी 0.4% पे मुल्क की तरक्की हो गई है। मुल्क के अंदर महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह 13% पर पहुंच गई है। जो खुराक, गोश्त, आटा, चीनी, चावल, गंदम, मुर्गी, दाल, सब्जी तारीखी बुलंद तरीन सतह के ऊपर 15% पर पहुंच गई है। मुल्क के अंदर कर्जा, अभी एक मौसूफ फरमा रहे थे, इतना झूठ बोलते हैं और इतने लोग बोलते हैं झूठ कि अब तो नाम भी याद नहीं रहता कि किसने कौन सा झूठ बोला था। अभी फरमा रहे थे कि हमने कर्जा नहीं लिया, तो 13,000 अरब का कर्जे का इजाफा 2 साल में किसकी जेब में गया? वो 13,000 अरब का कर्जा किसी रोड पर नहीं लगा नवाज शरीफ की तरह, किसी बिजली के मंसूबे पर नहीं लगा नवाज शरीफ की तरह, मुल्क की तरक्की पर नहीं लगा नवाज शरीफ की तरह, तालीम और सेहत के सेक्टर्स में नहीं लगा नवाज शरीफ की तरह। वो मुल्क की कर्जा इस करप्ट टोले की जेब भर गया।
یہ وہ کرپٹ ٹولہ ہے جس نے 2 سال میں پاکستان کی عوام کا آٹا، چینی، گندم، پیٹرول تک نہیں چھوڑا۔ مسلم لیگ نون کی دور حکومت میں جو اکنامک سروے کا ریکارڈ کا حصہ ہے، میں پاکستان کی عوام جو آج ان نالائکوں، نااہلوں اور چور ٹولے سے مایوس ہیں، ان کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اکنامک سرویز دیکھیں۔ میں نوجوانوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اکنامک سرویز گورنمنٹ کے دیکھیں کہ آج ملک کا کیا حال ہے، اور 2018 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت 5 سال کے بعد نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں ہم چھوڑ کر گئے تو کیا اعداد و شمار تھے۔ آج 52 روپے چینی جو نواز شریف کے دور میں تھی، آج ملک کے اندر پاکستان کی عوام اس کرپٹ ٹولے عمران خان کے فیصلے اور کرپشن کی وجہ سے آج 110 روپے اور 105 روپے کلو مل رہی ہے۔ آج آٹے کی قیمت 35 روپے سے 2 سال میں 75 روپے پاکستان کی عوام خرید رہی ہے۔ جو ڈالر کی تاریخی قیمت ہے جس کی وجہ سے ایکسپورٹ بڑھنی تھی، آج بھی 2 سال میں پاکستان کی ایکسپورٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے آخری سال 2017-18 سے کم ہے، اور ڈالر کی قیمت 115 سے 168 روپے ہو چکی ہے۔ کہاں گئے وہ دعوے، کہاں گئے وہ تمام کمٹمنٹس جو پاکستان کی عوام سے کی تھی؟ کیونکہ اس وقت جھوٹ بولا تھا، اس لیے آج بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ آج ایک وزیر نے مریم اورنگزیب میڈیا سے بات کریں، آپ نے ملاحظہ کیا؟ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، لاہور میں چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ اعجاز کا انقلاب اقدام سامنے آ گیا ہے۔ جناح ہسپتال کے تمام شعبوں کو سٹیٹ آف دی آرٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گوہر اعجاز نے تمام شعبوں کے پروفیسرز، ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگز کا آغاز کر دیا۔ ہر شعبے کے اپ گریڈیشن کے لیے آلات فراہم کریں گے۔ فرینڈز آف جناح کے تعاون سے ہر شعبے کو سٹیٹ آف دی آرٹ بنانا مشن ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، لاہور میں چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح ہاسپٹل گوہر اعجاز کا انقلابی اقدام سامنے آیا ہے۔ جناح ہاسپٹل کے تمام شعبوں کو سٹیٹ آف دی آرٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گوہر اعجاز نے تمام شعبوں کے پروفیسرز، ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگز کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ ہر شعبے کی اپ گریڈیشن کے لیے آلات فراہم کریں گے۔ لاپتہ افراد کمیشن کے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں لاپتہ افراد کمیشن نے اپنی عمدہ کارکردگی کی بدولت 30 جولائی 2020 تک 4616 کیسز نمٹائے۔ لاپتہ افراد کے کمیشن کے سیکرٹری کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق کمیشن میں اب تک 6686 شکایات موصول ہوئیں، جن میں اب صرف 2113 کیسز باقی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کمیشن کو 876 کیسز اقوام متحدہ کے جنیوا میں کام کرنے والے ایک ورکنگ گروپ سے موصول ہوئے۔ کمیشن کے سیکرٹری کے مطابق لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی کوششوں کو سراہا، جنہوں نے ان کے پیاروں کی تلاش میں ذاتی دلچسپی لی۔ سیکرٹری کے مطابق چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال بغیر کسی تنخواہ یا مراعات کے اعزازی حیثیت کے لاپتہ کیس کے کمیشن میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کو اہم خبر دیتے چلیں، لاپتہ افراد کمیشن کے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں لاپتہ افراد کیس نے اپنی عمدہ کارکردگی کی بدولت 30 جولائی 2020 تک 4616 کیسز نپٹائے ہیں۔ لاپتہ افراد کے کمیشن کے سیکرٹری کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق کمیشن میں اب تک 6686 شکایات موصول ہوئیں، جن میں اب صرف 2113 کیسز باقی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کمیشن کو 876 کیسز اقوام متحدہ کے جنیوا میں کام کرنے والے ایک ورکنگ گروپ سے موصول ہوئے، جبکہ دوران تفتیش معلوم ہوا ہے کہ لاپتہ رپورٹ کیے جانے والے ایک بڑی تعداد جہادی افراد کی اکسانے پر افغانستان، شام گئے ہوئے تھے۔ کمیشن کے سیکرٹری کے مطابق لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی کوششوں کو سراہا ہے، جنہوں نے ان کے پیاروں کی تلاش میں ذاتی دلچسپی لی۔ سیکرٹری کے مطابق چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال بغیر کسی تنخواہ یا مراعات کے اعزازی حیثیت کے لاپتہ افراد کے کمیشن میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔